बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमानी न्यूज़ एचडी की जानिब से मैं हूं मोहम्मद अरशद खोखर, प्रोग्राम फिल्म सितारे लेकर। आज मैं जिस अदाकार के बारे में कह रहा हूँ वो मेरे पसंदीदा अदाकार हैं मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ना सिर्फ हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है, बल्कि हमारे मुल्क पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा फ़ख्र है। अयूब खान से लेकर नवाज शरीफ तक उनके सभी हुक्मरानों से घरेलू मुरासम रहे हैं। जब वो अपनी फिल्म जाने पहचाने की डबिंग के लिए या प्रीमियर शो के लिए बांग्लादेश गए तो बांग्लादेश की आवाम ने एयरपोर्ट पर उनका इस तरह इस्तकबाल किया जैसे कोई गैर मुल्की हुक्मरान आया हो। बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने मोहम्मद अली जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद करना शुरू किए और मोहम्मद अली को कंधों पर उठा लिया। मोहम्मद अली के बारे में बर्रे सगीर पाको हिंद के सबसे बड़े अदाकार दिलीप कुमार कहते थे कि अगर मोहम्मद अली हिंदुस्तान में होते तो उनकी इज्जत मुझसे ज़्यादा होती। ये बहुत बड़ा खराज तहसीन है मोहम्मद अली के लिए। मनोज कुमार, अशोक कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, राजेश खन्ना वगैरह सभी इंडियन अदाकार मोहम्मद अली को बड़ा अदाकार मानते हैं और उनसे उनके गहरे ताल्लुकात थे। इंडिया की बहुत बड़ी स्टार हेमा मालिनी कहती हैं कि मैंने अपने ड्राइंग रूम में मोहम्मद अली की एक बहुत बड़ी तस्वीर लगाई हुई है जिसे मैं सुबह शाम देखती हूँ। हमारे मुल्क के बड़े अदाकार चॉकलेट हीरो वहीदुल्लाह कहते थे कि मोहम्मद अली मुझसे कद और फन दोनों में बड़े हैं। ये वहीदुल्लाह का बड़ापन था, वगरना वो भी बहुत बड़े अदाकार थे जिनको फौत हुए या जिनकी डेथ को 40 साल हो चुके हैं और अब भी लोग उनके दीवाने हैं और हर साल उनकी बरसियाँ, स्पेशली मिर्ज़ा अंसर बेग साहब शाहपुर वाले, वो उनकी बरसियाँ भी करवाते हैं और उनकी सालगिरह भी मनाते हैं। कराची में भी, हैदराबाद में भी उनके बहुत फैन हैं। हमारे खूब हीरो नदीम कहते हैं जब मैंने फिल्म शमा में काम किया तो फिल्म के एंड पर जो डायलॉग शबाब साहब ने मोहम्मद अली को दिए, मोहम्मद अली कहने लगे ये डायलॉग नदीम बोलेगा। शबाब साहब ना माने, मोहम्मद अली बेज़िद हुए कि ये डायलॉग नदीम के बनते हैं, चुनांचे वो मैंने ही वो डायलॉग बोले और फिल्म सुपर हिट रही। ये मोहम्मद अली का बड़ापन था। फिर इसी तरह एम ए रशीद की एक फिल्म थी कातिल की तलाश, उसमें जो रोल नदीम कहते हैं मैंने किया वो मोहम्मद अली को ऑफ़र किया गया था, लेकिन मोहम्मद अली ने कहा कि ये रोल नदीम करेगा और मैं नदीम वाला रोल करूँगा। ये सब मोहम्मद अली के बड़ा होने की दलीलें हैं। शाहिद गुलाम मोहिउद्दीन भी मोहम्मद अली को बड़ा भाई कहते थे, समझते थे और उनके भी उनसे गहरे तल्लुक़ थे। बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने इकट्ठे काम किया, वो मोहम्मद अली की बहुत इज्जत करते थे। हदायतकार एम ए रशीद, शबाब फैमिली, नज़र शबाब, ज़फ़र शबाब, शबाब करानवी, हुमायूं मिर्ज़ा, अली सफ़ियान आफाकी, एस सुलेमान मोहम्मद अली को अदाकारी का गुरु कहते थे। अजीम हदायतकार हसन तारक कहते थे कि मोहम्मद अली ने कनीज़ से लेकर फिल्म वतन तक मेरे साथ काम किया और मैं ये बरमला कहता हूँ कि मैं आज तक मोहम्मद अली के अलावा किसी की अदाकारी से मुतासर नहीं हुआ। अगर हुआ हूँ तो वो मोहम्मद अली की अदाकारी से मुतासर हुआ हूँ। ये भी बहुत बड़ा मोहम्मद अली के लिए क्रेडिट है। ये सच है कि मोहम्मद अली के तल्लुकात लाला सुधीर, यूसुफ खान, मुस्तफ़ा कुरैशी, रंगीला, रियाज शाहिद वगैरह के साथ कुछ अरसा कशीदा रहे, मगर कुछ अरसा बाद बर्फ़ पिघल गई और हालात नॉर्मल हो गए। लाला सुधीर के साथ जो उनका तनाज़ा था वो ज़ेबा बेगम थी, क्योंकि लाला सुधीर ने ज़ेबा को तलाक दी थी और मोहम्मद अली ने शादी की थी। यही वजह थी कि ये दोनों, जिस तरह कश्मीर पाकिस्तान इंडिया में कशीदगी की फसाद की जड़ है, इसी तरह ज़ेबा मोहम्मद अली और सुधीर के दरमियान बाद में हालात नॉर्मल हो गए। यूसुफ खान कहते थे कि मोहम्मद अली हमारे मुल्क का बहुत बड़ा स्टार है, इसको क्या ज़रूरत है इंडियन फिल्मों में काम करने की और उनके अदाकारों को
वेलकम करने की, जैसे शत्रुघ्न आए, दिलीप कुमार आए, वो इसलिए मोहम्मद अली के खिलाफ थे। बाद में मोहम्मद अली ने कहा कि यूसुफ तुम ठीक कहते हो, मुझे इंडियन फिल्मों में काम नहीं करना चाहिए था। चुनाचे दोनों के दरमियान सुलह हो गई। मुस्तफा कुरैशी मोहम्मद अली से इसलिए नाराज़ थे कि उनकी ज़ाती फिल्म नदिया के पार के दौरान कुछ आपस में इनकी अनबन हो गई। हालांकि इनके वो दोनों हैदराबाद के हैं, बहुत अच्छे तल्लुकात थे। मुस्तफा कुरैशी के निकाह नामे पर मोहम्मद अली एज ए विटनेस उनके साइन थे। बहरहाल बाद में मुस्तफा कुरैशी और मोहम्मद अली के दरमियान में सुलह हो गई। इस दौरान एक फिल्म की शूटिंग के दौरान रंगीला डायलॉग अपने पास से बोल रहे थे और मोहम्मद अली देख रहे थे, यानी कि आउट ऑफ स्क्रिप्ट उन्होंने डायलॉग रंगीला ने बोले। चुनाचे मोहम्मद अली ने गुस्से में आकर एक थप्पड़ जड़ दिया रंगीला के मुंह पर, जिससे रंगीला और मोहम्मद अली में अनबन हो गई। बहरहाल कुछ अर्सा बाद सुलह हो गई और ये आपस में अच्छे दोस्त बन गए। फिल्म आग का दरिया में मोहम्मद अली काम कर रहे थे, मेन रोल मोहम्मद अली का था। उसके डायलॉग रियाज शाह ने लिखे थे। रियाज शाह और मोहम्मद अली की किसी बात पर नाराज़गी हो गई जो 3-4 अरसा तक रही। फिर जब ये अमन सेंसर में फंसी हुई थी तो मोहम्मद अली ने रियाज शाह का साथ दिया और सुलह हो गई। फिर रियाज शाह ने एक फिल्म हलाकू खां बनाने का ऐलान किया, जिसका टाइटल मोहम्मद अली को दिया। मोहम्मद अली कहते थे रियाज शाह की हलाकू खां बन जाती तो ये मेरे कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म होती, लेकिन मौत ने रियाज शाह को मोहलत न दी और वो फिल्म ना बन सकी। 1974 में इस्लामी समिट कॉन्फ्रेंस लाहौर में मुनक्कद हुई, जिसमें भुट्टो साहब ने शाह फैसल को मोहम्मद अली के घर ठहराया। मोहम्मद अली ने इतनी मेहमान नवाजी की, वो इतने मुतासर हुए शाह फैसल मोहम्मद अली के अखलाक से कि उन्होंने अली ज़ेब को 3 माह का विज़िट वीज़ा सऊदी अरब का दे दिया। लेकिन मोहम्मद अली ने ये कहकर इनकार कर दिया कि हम साहिब हैसियत हैं, हमने हज भी किया हुआ है, हमें बस इतनी इजाज़त दे दें कि मेरे मरने के बाद मेरी तदफीन जन्नतुल बकी में हो। चुनाचे शाह फैसल ने फ़ौरन आर्डर किए, लेकिन इस वाक़े के चंद माह बाद शाह फैसल को मर्डर कर दिया गया और ये मामला यूं का तूं रहा। फिर जब मोहम्मद अली की डेथ हुई 2006 में, तो ज़ेबा बेगम ने सऊदी अरब को इतला ही न की। इस तरह मोहम्मद अली को मीरा मीर के कब्रिस्तान में दफनाया गया। वो भी एक बहुत बड़ा, वो वली अल्लाह थे, उनके पहलू में दफन होना भी बहुत बड़ा काम है। लेकिन जन्नतुल बकी तो क्या बात थी ना। पीपल्स पार्टी के दौर में उनका एक वज़ीर अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा मोहम्मद अली के साथ जहाज़ में सफ़र कर रहा था। उसने ज़ेबा बेगम के बारे में कुछ नजीबा अल्फाज कहे, जैसे मोहम्मद अली का आग बगोला हो गया और उन्होंने अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा दे मारा। लेकिन जब ये घर भुट्टो साहब पर पहुंची तो भुट्टो ने दोनों को बुलाया अपने पास और इनकी बाज़ाब्ता सुलह करा दी। 14 मई 1978 को चंद उबाश लोगों ने शबनम के साथ रेप किया। चुनाचे मोहम्मद अली ने शबनम का आखिर दम तक साथ दिया और उनको, उन लड़कों को उन सजाए मौत करवाई। लेकिन बाद में ज़ियाउल हक ने बीच में आकर शबनम से रिक्वेस्ट की कि इन्हें माफ़ कर दें। चुनाचे शबनम ने ज़ियाउल हक के कहने पर उन्हें माफ़ कर दिया। मैं समझता था मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन जब मैंने देखा कि रफ़ीक माइकल ने उन पर एक मैगज़ीन निकाला है और सैयद अशरफ अली शाह सऊदी अरब में जो आजकल हैं हर साल मोहम्मद अली अवार्ड फनकारों को देते हैं, तो मैंने कहा मैं तो आटे में नमक हूँ। असल तो वो चाहने वाले हैं, असल मुद्दा तो वो हैं कराची वाले, हैदराबाद वाले। मोहम्मद अली के तो पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में उनके फ़ैन थे। अब आते हैं मोहम्मद अली के फ़नी सफ़र की तरफ। मोहम्मद अली ने 1962 की फ़िल्म चिराग जलता रहा से अपनी फ़िल्मी कैरियर का आगाज़ किया। चंद फिल्मों में मनफी रोल किए, यानी विलन के रोल किए। फिर हुमायूं मिर्ज़ा की फ़िल्म खामोश रहो में मोहम्मद अली ने इतनी बुलंद आवाज़ में अदालत में डायलॉग डिलीवर किए कि ऊंची आवाज़ में बोलने वाले मदर शाह और लाला सुधीर दंग रह गए। उन्होंने कहा ये कल का फनकार हमसे भी बाजी ले गया है। फिर जब मोहम्मद अली ने
हुमायूं मिर्जा की फिल्म आग का दरिया में काम किया। इतना अच्छा वो डाकू बने कि बर्रे सगीर पाको हिंद में आज तक कोई इतना अच्छा डाकू नहीं बना। हालांकि दिलीप कुमार गंगा जमुना में डाकू बने, सुधीर बागी में डाकू बने, सुनील दत्त जिन्हें नहीं दूंगा वगैरह में डाकू बने, और भी बहुत से, सुल्तान अली बहुत फिल्म में डाकू बने। लेकिन जो किरदार मोहम्मद अली ने आग का दरिया में किया वो कोई भी ना कर सका। नकादों की राय है, ये मेरी नहीं। दामन और चिंगारी जो शबाब कुरानवी की फिल्म थी 1973 में रिलीज़ हुई, उसमें मोहम्मद अली पर एक गाना पिक्चराइज हुआ, हमारे दिल से मत खेलो खिलौना टूट जाएगा, ज़रा सी ठेस पहुँचेगी ये शीशा टूट जाएगा। इस पर मोहम्मद अली ने वो परफॉर्मेंस दी कि शराब पीकर दिलीप कुमार ने भी गाना ऐ मेरे दिल कहीं और चल गम की दुनिया से जी भर गया फिल्म दाग में किया। फिर मुझे दुनिया वालो शराबी ना समझो मैं पीता नहीं हूँ पिला दी गई है फिल्म लीडर में ऐसा राजेश खन्ना ने। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का जो लेते हुए नाम मर जाएं मिट जाएं हो जाएं बदनाम, शराब पीकर बोले। लेकिन मोहम्मद अली की परफॉर्मेंस इन सब से बेहतर रही। मोहम्मद अली ने फिल्म इंसान और आदमी में बैरिस्टर मंसूर का किरदार अदा किया। नकादों का कहना है कि मोहम्मद अली से बेहतर वकील आज तक फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं बना, और ये इतनी मकबूल फिल्म हुई कि वो मोहम्मद अली के नाम से पहचानी जाती है। फिर जब मोहम्मद अली दूरियां में गवर्नर बने तो फिर नकादों ने मुंह में उंगलियां लेनी कि इनसे अच्छा कोई गवर्नर नहीं बन सकता। जब उन्होंने हैदर अली में काम किया तो लोग कहते हैं अगर हैदर अली भी जिंदा होकर देखे वो भी कहेगा कि असल में हैदर अली मोहम्मद अली हैं, मैं नहीं हूँ। यानी इतना अच्छा मोहम्मद अली ने परफॉर्मेंस दी हैदर अली में कि नकादों को भी मजबूरन तारीफ करना पड़ी। हाँ, अलबत्ता मैं ये बात मानता हूँ जिस तरह मोहम्मद अली ने उर्दू फिल्मों पर हुक्मरानी की वो पंजाबी फिल्मों में वो अपनी परफॉर्मेंस ना दोहरा सके। हालांकि उन्होंने पंजाबी फिल्मों काफ़ी 15 के करीब फिल्मों काम किया, शेर दी बच्ची, मलंगी, इमाम दीन गुहाविया, बड्डा खां, हैबत खां, शाह बहराम, द मस्त कलंदर, और भी बहुत सी फिल्में हैं, गुलामी। लेकिन जिस तरह शबनम और बाबरा शी उर्दू फिल्मों की जो क्वीन थी वो पंजाबी फिल्मों में ना चल सकी, इस तरह मोहम्मद अली जो उर्दू फिल्मों के बादशाह थे वो पंजाबी फिल्मों में वो परफॉर्मेंस ना दिखा सके। हाँ, जहाँ तक रोमांस का तल्लक है, मोहम्मद अली पर पहले बहार ने, नासरा ने डोरे डाले, रानी ने भी बड़ी कोशिश की नाचे नागन बाजे बीन के दौरान, और मोहम्मद अली पर इल्ज़ाम भी लगाया कि मोहम्मद अली रोमांस करने के काबिल ही नहीं है। फिर मोहम्मद अली क्या शमीम आरा से रोमांस रहा, मोहम्मद अली को शमीम आरा को पसंद करने लगे, लेकिन बीच में शमीम आरा की नानी आ गई, उन्होंने मोहम्मद अली से ये मंगनी ना होने दी। फिर मोहम्मद अली जान पहचान की शूटिंग के दौरान ईरानी अदाकारा शाह पारा पर मर मिटे। जब शूटिंग खत्म हुई तो वो ईरान चले गई, मोहम्मद अली उसके पीछे ईरान भी गए, और वहाँ जाकर मोहम्मद अली को पता चला कि उसके 3 बच्चे हैं। चुनाचे अखी वे के मोरा कोई भी नहीं खाता। चुनाचे मोहम्मद अली मुंह लमका कर वापस आ गए। असल में मोहम्मद अली के मुकद्दर में लिखी हुई ज़ेबा थी, और जब मोहम्मद अली ने पहली दफ़ा चिराग जलता रहा में काम किया था उसी दिन दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन ज़ेबा ने बीच में लाला सुधीर से शादी कर ली, और जब लाला सुधीर ने 1966 में ज़ेबा को तलाक दी तो मोहम्मद अली ने तुम मिला प्यार मिला की शूटिंग के दौरान ज़ेबा से शादी कर ली, और दोनों मोहम्मद अली और ज़ेबा से अली ज़ेब बन गए। फिर मोहम्मद अली और ज़ेबा ने एक दूसरे के साथ तकरीबन 70 फिल्मों में काम किया, जिनमें बेशुमार सुपरहिट फिल्में हैं जैसे रवाज, कनीज़, आग, बहारों, बहारें फिर नहीं आएंगी, अफसाना ज़िंदगी का, इंसान और आदमी, इंसाफ और कानून, मोहब्बत, सबक, क्षमा, आरजू, फूल मेरे गुलशन का, जब जब फूल खिले, मोहब्बत ज़िंदगी है, इल्ज़ाम, भरोसा, चोरी चोरी वगैरह। ये वो फिल्में हैं जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में रीढ़ की हड्डी की इनको असलियत हासिल है, और ये कामयाब तरीन फिल्में हैं। मोहम्मद अली का पुरस्कार होने के नाते से मुझे उनकी 4 फिल्में फ्लॉप होने का बहुत दुख, रंज, गम है। पहले नंबर पर हिदायतकार
एस सुलेमान की फिल्म गुमराह, जिसके बड़े बड़े पोस्टर थे, उससे बड़ी तवक्कुआत थी कि वो फिल्म आग का दरिया का रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन बुरी तरह नाकाम रही। इकबाल शहजाद की फिल्म टाइगर किंग थी, जो जर्मन के इश्तराक से बनी, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो नकादों ने लिखा खोदा पहाड़ निकला चूहा, यानी बेकार फिल्म साबित हुई। ये भी इससे भी बहुत तवक्कुआत थी, लेकिन पूरी ना हुई। तीसरे नंबर पर फिल्म थी टीपू सुल्तान। वो भी बहुत बड़ी फिल्म लग रही थी, लेकिन जब रिलीज़ हुई तो चूं 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 का मुरब्बा साबित हुई। बेकार, बिल्कुल मेहनत नहीं की हदायतकारों ने। हालांकि बहुत मंजे हुए एस सुलेमान और इकबाल शहजाद हदायतकार थे, लेकिन उसका बिल्कुल मेहनत नहीं की उन्होंने। आखिरी नंबर पर जो फिल्म जिसका मुझे बहुत रंज है वो है शरीफ नैयर की फिल्म शीरी फरहाद। ये फिल्म भी बहुत तवक्कुआत थी इस फिल्म से, और हदायतकार भी मंजे हुए थे, जिन्होंने नायला, लाडो, दोस्ती वगैरह फिल्में बनाई थी। बहुत तवक्कुआत थी। ये फिल्म मोहम्मद अली की साबका फिल्मों इंसान और आदमी और इंसाफ और फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो इंतहाई मायूसी हुई, बिल्कुल बेकार। ऐसा लग रहा था हदायतकार है ही नहीं फिल्म में। प्रोड्यूसरों ने बिल्कुल पैसा नहीं लगाया। पैसा लगाने के बगैर, या कहते हैं थूकों से महल नहीं बनते, पैसा लगाओगे तो फिल्म कामयाब होगी ना। अगर यही काम करोगे तो फिर हदायतकारों ने मेहनत नहीं की। जब प्रोड्यूसर ने पैसा नहीं दिया तो उन्होंने मेहनत नहीं की, और अब मोहम्मद अली के नाम को कैश करवाने की कोशिश की, जिससे में वो बुरी तरह नाकाम रहे और पुरस्कारों को बहुत मायूसी हुई इन फिल्मों की। यानी शरीफ नैयर ने अपने नाम पर धब्बा लगाया शीरी फरहाद बनाकर। हालांकि मोहम्मद अली ज़ैबा जैसे अदाकार उस वक़्त अपने पूरे पीक पर थे, और जिनमें अदाकारी का एक समंदर पिन्हा था, से फ़ायदा न उठा सके शरीफ नैयर। बहरहाल अफसोस ही किया जा सकता है। जब अली ज़ैब की शादी हुई तो लोगों का ख्याल था कि ये शादी कामयाब नहीं होगी, और ये शादी नूरजहां, शौकत हुसैन रिजवी, मोहसिन खान, रीना राय, चार्ल्स और लेडी डियाना, नईम बुखारी और ताहरा सैयद, आलिया और अल्ताफ़ हुसैन, शाहिद और बाबरा शरीफ, शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा, सैयद सुलेमान और पन्ना, जवेद शेख और सलमा आगा, अंजुमन और मुबीन मलिक, इमरान खान और जमैमा, नगमा और हबीब, इकबाल यूसुफ और बहार की तरह ये शादी भी धड़म तख्ता होगी, लेकिन लोगों की ये तमाम क्यास में पानी फिर गया, और ये शादी इतनी कामयाब हुई कि इसकी मिसालें दी जाती हैं, जैसे सायरा बानो, दिलीप कुमार, अशफाक अहमद, बानो कुदसिया, शबनम, रोबन घोष, नदीम, फरजाना, धर्मिंदर, हिमा मालिनी, नीलो, रियाज शाहिद वगैरह की कामयाब शादियाँ हुई। मैडम संगीता बेगम, निशो बेगम, सीम विक्की वगैरह, ये सब अब बैठकर मोहम्मद अली पर कहते हैं कि वो तो बाप लगते थे, वो मैट्रिक पास। ये हालांकि जब वो जिंदा थे तो ये सब मोइन अख्तर, उनकी बहुत उम्र शरीफ, तो कहते थे कि पाकिस्तान के सब अदाकारा एक तरफ हो, मोहम्मद अली एक तरफ हो, सबसे बड़ा है कद में, फ़न में। यानी ये बाब टीवी पर बैठकर मुख्तलिफ बातें, संगीता मैं उस दिन देख रहा था तो संगीता कह रही थी कि वो तो मेरे बाप लगते थे। फजूल बातें प्लीज़ मैडम ना किया करें, वो बहुत बड़े अदाकार थे और आपकी बहुत फिल्मों उन्होंने काम किया है। तेरे मेरे सपने, कसम मुन्ने की, जीने नहीं दूंगी, नाम मेरा बदनाम। वो ये अलग बात है कि आपने उसको ज़ाया, इतने बड़े अदाकार को ज़ाया किया, यानी मेन रोल नहीं दिया, लेकिन वो बहुत बड़े फनकार थे। प्रोग्राम के आखिर में मैं अपने एक दोस्त का जिक्र करना चाहता हूँ जिनका इंतकाल पिछले दिनों हुआ। उन्होंने मेरे साथ 100 से ज़ायद मोहम्मद अली की फिल्में सिनेमा पर देखी। वो भी बहुत बड़े फ़ैन थे। चौधरी असगर अली आज़ाद उनका नाम था, फरहान स्टूडियो वाले थे। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए और उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे। वो मोहम्मद अली के बहुत बड़े फ़ैन थे। अब आते हैं मोहम्मद अली पर पिक्चराइज गानों की तरफ।
फिल्म खानदान का गाना जिसमें अकमल भी थे, हबीब भी थे, मोहम्मद अली का डबल रोल था, नगमा थी, फिरदौस थी। बहुत बड़ी फिल्म थी ये और बहुत चली भी ये। उसका गाना था हाल कैसा है जनाब का। जब नगमा और हिना कहती हैं कहाँ कहाँ गुजरा ज़माना बहार का, हमको सुनाओ ज़रा अफसाना प्यार का, किस शौक पे दिल तुम्हारा निसार था, क्या नाम था उस महताब का। तो मुझे जवाब देते हैं बोला बाला मुखड़ा था वो बेमिसाल थी, उस शौक की उम्र कुल 16 साल थी, आप जैसी सूरत थी आप जैसी चाल थी, चर्चा था उसके शबाब का, जवाब लीजिए सवाल का कि ये अब हाल कैसा है जनाब का। तो नगमा और हिना शर्मिंदा होती हैं। बहुत खूबसूरत गाना ये फिल्म खानदान का था। अकमल खान ने उसमें अदाकारी की हद कर दी। फिर मेहदी हसन का जो पहला गाना मोहम्मदी पर पिक्चराइज हुआ वो फिल्म हजार दास्तान का था। आंखों से मिली आंखें, दिल दिल से जो टकराया, वल्लाह मज़ा आया। खाका जब वो कहते हैं चेहरे पे नकाब उसने चुपके से जो सरकाया, वल्लाह रानी बैठी होती हैं डोली में। बहुत खूबसूरत ये गाना मोहम्मद अली पर पिक्चराइज हुआ। आज के जो गायकार पिछले दिनों फौत हुए हैं इकबाल कश्मीरी, वो उस वक्त मोहम्मद अली के साथ होते हैं इस गाने के दौरान। फिर एक फिल्म थी शहबाज साहब की आईना। ये आईना नहीं जो नदीम और शबनम की पुरानी फिल्म आईना, दीपा और मोहम्मद अली वाली। उसमें एक गाना था मसूद राना की आवाज़ में और आईना फिल्म की आवाज़ में था, तुम ही हो महबूब मेरे मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, तुम ही तो मेरी दुनिया हो मैं क्यों ना। ये बहुत गाना चला, इतना ये रेडियो पर चला कि कहते हैं कि सबसे ज़्यादा रेडियो पर जो गाना चला वो अरमान फिल्म का था, अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे। उसके बाद इस गाने का नंबर आता है, यानी इतना ये गाना रेडियो पर चला। बाकी सरदार फिल्म का एक गाना था, अम रुश्ती की आवाज़ थी और मोहम्मद अली पर पिक्चराइज हुआ। आज खुशी से झूम रहा है एक परदेसी दीवाना, ये भी गाना देखने वाला है। मुश्किल में सब ने तुझको पुकारा, परवरदिगारा परवरदिगारा, आतमदाई फिल्म का ये गाना मसूद राना की आवाज़, पिक्चराइजेशन मोहम्मद अली पर। गोरी के सर पे सज के सेहरे के फूल कहेंगे, तुम मिले प्यार मिला है, ये मोहम्मद अली रेड़े पर खुशी से बहुत खुश होते हैं। ये गाना बहुत अच्छा गाना है और ये फिल्म बहुत चली, कराची में तो बहुत चली। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान मोहम्मद अली और ज़ेबा की शादी भी हुई। कहने को तो है सुहाग रात लेकिन ऐसी रात अल्लाह किसी को ना दिखाए, ये गाना आज के नए अदाकारों के लिए एक मशले राह है, इसको देखना चाहिए। इतना डांस मोहम्मद अली ने किया और इतना अच्छा डांस किया कि लोग कहते हैं मोहम्मद को डांस नहीं आता। वो ये गाना देखें ज़रा। फिल्म थी जैसे जानते नहीं। जब मचला हुआ दिल हो और तू मुकाबिल हो, फिर तेरे सिवा मेरे कुछ याद नहीं रहता। इतना खूबसूरत गाना ये एम ए रशीद साहब की फिल्म थी, आंसू बन के मोती। मोहम्मद अली पर पिक्चराइज हुआ। ये मशरक़ी पाकिस्तान की जो अदाकारा थी नसीमा खां वो होती हैं। बहुत खूबसूरत गाना है। मेरे ख्याल में ये मोहम्मद अली का एक नंबर गाना है जो गाने उन पर पिक्चराइज हुए हैं। मैं खुशी से क्यों ना गाऊं मेरा दिल जो गा रहा है, ये मुजीब आलम की आवाज़ में लोरी फिल्म का गाना था। बहुत अच्छी फिल्म थी वो भी। तू अगर बुरा ना माने तुझे प्यार मैं सिखा दूं, क्या बात थी इस गाने की। बहुत शानदार ये फिल्म थी, बहुत ही शानदार। अली ज़ेब का शबाब किरानी ने अर्क नकार कर रख दिया है दो फिल्मों पर, इंसान और आदमी इंसाफ हुक्म। और मोहम्मद अली के कैरियर की ये सबसे बड़ी फिल्में हैं, इंसान और आदमी और इंसाफ हुक्म। तू अगर बुरा ना माने तुझे प्यार मैं सिखा दूं, ज़ेबा आटा गूंद रही होती हैं और मोहम्मद अली उसको देखना कमाल का। फिर एंड भी इसी गाने पर होता है। फिर इस फिल्म का एक और गीत था, 100 बरस की ज़िंदगी में एक पल, तू अगर कर ले कोई अच्छा अमल, तुझको दुनिया में मिलेगा उसका फल, आज जो कुछ बोया काटेगा कल। बहुत खूबसूरत गाना ये मेहदी हसन की आवाज़ में मोहम्मद अली पर पिक्चराइज हुआ। संगीता पर भी ये गाना पिक्चराइज हुआ, लेकिन मोहम्मद अली वाले गाने की तो क्या बात थी। मोहम्मद ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। ये भीगा बदन तेरा कहीं क़यामत न डा दे, बहुत ही खूबसूरत गाना। ये मोहम्मद अली पर पिक्चराइज और ज़ेबा साथ होती हैं। मैंने कम गाने ऐसे देखे हैं ज़ेबा और मोहम्मद अली पर, ये उनमें सब में ये अच्छा गाना है। ये जितने भी गाने पर पिक्चराइज हुए हैं। सलाम मोहब्बत बड़ा खूबसूरत बड़ा दिलरुबा है, ये एम की आवाज़ में शहजाद गुल साहब की फिल्म थी सलाम मोहब्बत, उसका गाना था। बहुत पसंद किया गया। नूरजहां की आवाज़ में ये
ज़ेबा पर भी गाना हुआ। ज़िंदगी के सफ़र में अकेले थे हम, आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया। ये एमएससी के बाद में फिल्म अफसाना का गाना था, बहुत चला ये भी। नया रास्ता फिल्म शबाब कुरैशी साहब की फिल्म थी। मुझे कर देना दीवाना, तेरे अंदाज मस्ताना, तेरी शोख ही निराली है, तेरे तेवर जुदा गाना, बहुत शानदार गाना ये मोहम्मद अली पर पिक्चराइज हुआ। शबनम साद होती हैं, फिल्म थी नया रास्ता। बानो रानी एक फिल्म थी के खुर्शीद साहब की। रात भी ले रही है अंगड़ाई, मेरे महबूब आओ सो जाएं, शबनम साद होती हैं और मोहम्मद अली पर की बाद में गाना पिक्चराइज। परछाई फिल्म थी लुकमान साहब की, उसका गाना था मेरे दिल को ये यकीन है, मेरी ज़िंदगी के साथ ही कभी तुम जुदा ना होगे, बहुत ही खूबसूरत गाना। और भी इस फिल्म का गाना था कितने नादान हैं आजकल के हसीन, प्यार है प्यार क्या ये जानते ही नहीं, ये भी गाना मोहम्मद अली पर पिक्चराइज हुआ। सलाखें फिल्म का गाना हसन असगर की बहुत बड़ी फिल्म थी। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के सूरत तेरी दिल को चैन आता है प्यार आता है, बहुत अच्छा ये गाना फिल्म का थीम सॉन्ग था। बाबरा शुर मोहम्मद अली ने अदा करके हद की इस फिल्म की। फिर एक फिल्म थी सहारे, उसका एक मिशन की आवाज़ में मोहम्मद अली का गाना पिक्चराइज हुआ, वो भी गाना कमाल गाना था। प्यारे बच्चों तुम ही अपने देश की शान बढ़ाओगे, जो हम लोगों से ना हुआ वो तुम करके दिखलाओगे। मोहम्मद अली पर ये गाना देखने वाला है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मोहम्मद अली ने दी, दिल की गहराइयों से मोहम्मद अली ने ये गाना शूट करवाया। मेरे हमदम तुझे पाकर करार आया है, धड़कनों में उमंग जागी है, आरज़ू पे निखार आया है। मेजन के आवाज़ में ये गाना ज़ेबा साथ होती हैं, मोहम्मद अली पर शूट हुआ, बहुत शानदार गाना था ये भी। भीगी हुई आंखों का काजल, जुल्फों का आवारा बादल, रह रह के दिल तड़पाएगा जब जब मेरी याद आएगी। फिल्म बेमिसाल का ये गाना मोहम्मद अली पर पिक्चराइज हुआ, शबनम पर भी ये गाना पिक्चराइज हुआ। फिल्म भी बहुत अच्छी थी लेकिन इतनी चली ना जितना इसको चलना चाहिए था। अंबर फिल्म जो नदीम के मुमताज़ और मोहम्मद अली थे, मोहम्मद अली उसमें नदीम के बाप बने, बहुत कामयाब फिल्म थी, बहुत चली है फिल्म। उसके पर एक गाना था ठहरा है समा, दीबा साथ होती हैं मिशन की आवाज़ में, अच्छा गाना था ये भी। तुमको कसम महबूब मेरे, राह में छोड़ के जाना ना, साथ ना छूटे दिल ना टूटे, मेरा प्यार बुलाना ना, बहुत अच्छा गाना ये मिशन की आवाज़ में, ये भी था टकराव फिल्म का। फिर एक गाना था एम अकरम साहब की फिल्म कोरा कागज़, देख के दिल का कोरा कागज़, लिख दिया हमने सलाम आपके हुस्न के नाम, बहुत खूबसूरत तरीदा वाली कपड़े मोहम्मद अली सफ़ेद रंग के पहने होते हैं, बहुत ही खूबसूरत गाना था ये भी। तू जहाँ कहीं भी जाए मेरा प्यार याद रखना, इंसान और आदमी का मेन गाना यही था। शुरू में मोहम्मद अली ज़ेबा ये मेहदी सनम नूरजहाँ की आवाज़ में ज़ेबा मोहम्मद अली पर पिक्चराइज हुआ, फिर ज़ेबा पर ये सोलो गीत भी था, फिर आखिर में भी ये एंड पी इसी गाने पर हुआ, बहुत शानदार। आग का दरिया के बाद एक और हुमायूं मिर्ज़ा ने फिल्म बनाई खाक और खून, फिल्म तो ये उतनी ना चली लेकिन उस फिल्म का एक गाना था जो रजब अली और नूरजहाँ की आवाज़ में था, ज़िंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ, अब मेरा नाम भी आएगा तेरे नाम के साथ, बहुत खूबसूरत गाना था ये झूमती फ़ज़ा है, ये प्यार का नशा है। फिल्म बदले की दुनिया साथी का ये गाना एम रुश्ती और माला की आवाज़ में मोहम्मद अली ज़ेबा पर पिक्चर हुआ। ये हवाएं ये फ़ज़ाएं तेरा मेरा प्यार देख के मुस्कुरा रही हैं, गुनगुना रही हैं, बहुत ही खूबसूरत गाना ये सबक फिल्म का था जो मोहम्मद अली ज़ेबा पर शूट हुआ। मोहब्बत को तुम मेरी मंजिल बना दो, बहुत ही खूबसूरत गाना ये एहसास फिल्म का था जो महनाज और मिशन की आवाज़ों में था और ज़ेबा और मोहम्मद अली पर शूट हुआ। जब से दिखाई तुमने उल्फत की राहें मंजिल को ढूंढती हैं, बहुत शानदार गाना है, नगमा सरा फिल्म का था, नीलो और मोहम्मद अली पर पिक्चराइज हुआ, खूबसूरत गाना था ये। मौसम हंसी है लेकिन तुम सा हंसी नहीं है, तुम किस कदर हंसी हैं तुमको खबर नहीं है। आग फिल्म का ये गाना मरी की पहाड़ियों पर देखने वाला गाना है, बहुत चली ये फिल्म, बल्कि इसके बारे में तो एक लतीफ़ा ही मशहूर है कि किसी ने जब ये फिल्म लगी थी किसी ने फायर ब्रिगेड के दफ्तर में फ़ोन किया कि फ़लाँ सैन में पर आग लगी है। फायर ब्रिगेड का अमला फौरी वहाँ पहुँचा तो देखा
कि वहाँ तो फिल्म आग लगी थी। बहुत शानदार फिल्म थी ये। साइका फिल्म शिमला बनाई, ए बहारो गवाह रहना, दो दिलों ने ज़िंदगी भर साथ रहने की कसम खाई है। पिछले दिनों हसन असरी साहब की एक तकरीब में ये गाना शाहनवाज राना साहब ने गाया और बहुत खूब गाया। मैं तो उनका फ़ैन हो गया उस दिन का, बहुत अच्छा गाना गाया उन्होंने। फिर एक गाना था बहारें फिर की आएंगी, फिल्म गाना खुश नसीबी है मेरी तुमने अपनाया है। बहुत ही खूबसूरत गाना, मुमकिन जो शाहजवाद देखने वाला गाना है ये भी। कितनी बार मिले हैं लेकिन आज भी यूँ लगता है कि जैसे मिले हों पहली बार। ये नौरीन फिल्म का गाना अलीजे पर पिक्चराइज हुआ, बहुत खूबसूरत गाना था। आरज़ू फिल्म का गाना जो था जीवन भर साथ निभाएंगे हम दोनों, होंठों पे गीत रचाएंगे हम दोनों, बहुत ही खूबसूरत गाना आरज़ू फिल्म का ये था। मेरी सन और नूरजहां आवाज़ें थी, बहुत देखने वाला ये भी गीत है। एक नए मोड़ पे ज़िंदगी आ गई, निशो और मोहम्मद अली पर ये गाना पिक्चराइज हुआ और बहुत खूब गाना ये दिल के दाग फिल्म का था, बहुत अच्छा गाना था ये भी। यादें फिल्म वो कमज़ोरी को उसका गाना था कैसे जिएंगे दर्द के मारे तेरे बगैर, अब कौन देगा दिल को सहारे तेरे बगैर में थी आवाज़ में मोहम्मद ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इस गाने पर दी। फिर इसका फिल्म का गाना था जो रजब अली और नूरजहां की आवाज़ों में था, मुझ सा तुझको चाहने वाला इस दुनिया में कोई और हो, ये भी गाना चला। ऐसे मिले कि फिर हो ना जुदा दुनिया रहे ना रहे, गूंज उठी शनाई का ये गाना भी बहुत चला और बहुत अच्छा गाना है ये, दोनों अलीजे पर पिक्चराइज हुआ। कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी कोरा, ये जब फिल्म गाना था जो मोहम्मद अली ज़ेबा पर पिक्चराइज हुआ। बच्चा भी बीच बोल पड़ता है, मेरे लिए आपस में झगड़ो चले हो बाबा मैं हारा, कुछ अम्मी का कुछ अब्बा का मैं दोनों का छोरा, कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी कोरा। बहुत चली है फिल्म। बहरहाल वहीद मुराद इस फिल्म में नंबर ले गए नदीम और मोहम्मद अली पर। ए हुस्न बेमिसाल तेरी क्या मिसाल दूँ, तू है हसीन ख्याल तुझे, बहुत अच्छा ये गाना। मेरे के बाद में दिल दिया दर्द लिया, मोहम्मद अली पर पिक्चराइज हुआ, बहुत चला ये भी गाना। महफिल तो अजनबी थी तुम भी हुए पराए, मेरा घर मेरी जन्नत का ये गाना मेरे की आवाज़ में ये भी बहुत चला। एक सितम और मेरी जान अभी जान बाकी है, ये साइका फिल्म गाना मेरे की आवाज़ में मोहम्मद अली पर पिक्चराइज हुआ, बहुत चला ये भी गाना। बेईमान चाहूँ तुझे सुबह शाम, ये मोहम्मद अली पर गाना पिक्चराइज हुआ जब फुल फिल्म का, ये भी बहुत चला। और भी बहुत से गाने हैं जो मोहम्मद अली पर पिक्चराइज हुए, कम से कम 100 के करीब गाने हैं तो मेजर के मोहम्मद अली पर पिक्चराइज हुए हैं, यानी बहुत गानों की तादाद है। लेकिन मैंने तो ख़ास गाने आपको बताए हैं जो अपने दौर में बहुत पसंद किए गए हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दें, दिल तो नहीं चाहता कि मोहम्मद अली का बातें करते रहें, लेकिन टाइम की मजबूरी है। खुदा हाफ़िज़।